हमारे ये दोनों इन्वर्टर बैटरी से पावर निकालकर भी बिजली में बेच सकते हैं। अच्छा, ये बिक रही है बैटरी? जी हाँ। और अब एसी भी चलेगा उससे? जी हाँ, एसी भी चलेगा। सोलर से सीधा एसी? जी हाँ, सोलर से सीधा एसी, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। तो 7G भी 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन ये 6 किलोवाट लोड लगातार उठा सकता है। अच्छा है। और मेरे घर में अभी 2.57 किलोवाट का लोड चला हुआ है, और जो बाकी पावर है 2.83 किलोवाट वो बिक रही है। अच्छा, बिक भी रही है? हाँ, ये देखिए, रैक माउंटेड बैटरी भी दीवार पर हैंग हो जाए। ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। आज तक ये चीज किसी कंपनी ने भी नहीं की है। क्या? सिर्फ गैलेक्सी 6G लिख दोगे या सेल्ट्रॉनिक लिख दोगे तो इतनी ज्यादा इंस्टॉलेशन आ जाएंगी। अच्छा जी। क्योंकि ये हमारा सबसे सक्सेसफुल मॉडल है कई सालों से। अच्छा जी, ऐसा क्या तो बोला जाता है जनरेशन बैटरी। अच्छा, यानी कि दादा ने लगाई और पोता भर देगा। जी हाँ, क्योंकि 20 साल के बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, तो आपकी समझिए यहाँ पर 3 जनरेशन निकल जाएंगी, बैटरी आपकी सेम रहेगी। क्या बात। इसके ऊपर आप 3 टन के एसी भी चला सकते हो। 3 एसी चल जाएंगे इस पे? जी हाँ, इसके ऊपर 3 एसी चल जाएंगे। 3 एसी आराम से चला सकते हो, वो भी 1.5 टन के? जी हाँ, ये बैटरी आपकी 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगी। 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज? जी हाँ, आप लेड एसिड बैटरी यूज करते हो, उस 5 बैटरी के बराबर अकेला इस बैटरी का बैकअप है। 5 बैटरी अलग और ये वाली बैटरी अलग? जी हाँ, ये आपकी 2.5 किलोवाट की बैटरी है। तो आप इसके ऊपर पूरा का पूरा 2.5 किलोवाट लोड डाल सकते हो, और 2.5 किलोवाट में आपका एयर कंडीशन भी आ जाता है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह लेके आया हूँ, आपको सर से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने मतलब बैटरी में PhD कर दी है। ऐसी ऐसी आपको यहाँ पे बैटरीज मिलने वाली है, और आपको आज दिखाने वाला हूँ ऐसे इन्वर्टर लेके आए हैं जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में इंडिया में सबसे पहली बार सर के पास ही आए हैं। तो सर, कहाँ पर आया हूँ मैं, क्या क्या चीज़ में डील करते हैं और क्या प्रोडक्ट है आपके पास? सर, आपका बहुत स्वागत है सेल्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, और आप आए हैं करनाल हरियाणा के अंदर। बहुत बढ़िया सर। अगर बात करी जाए, जैसे कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सेल्ट्रॉनिक लिथियम के मामले में इस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और जितनी लिथियम बैटरीज इस टाइम सेल्ट्रॉनिक के पास अवेलेबल है, उतनी और किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। तो चलिए आज 1 बाय 1 मैं आपको इन सभी बैटरीज के बारे में बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया सर। अगर जैसे कि बैटरी तो नॉर्मल भी आती है, इन बैटरी में क्या फ़र्क है? और मैंने सुना है यहाँ पे पैसा भी बचेगा लोगों का, ये कैसे होगा पॉसिबल? जी देखिए, जो आपकी नॉर्मल बैटरी आती है वो होती है लेड एसिड, जिसके अंदर तेजाब का यूज़ किया जाता है। वो काफ़ी डेंजरस होती है, और आपने सुना होगा कि आपकी बैटरी फट भी गई, यानी कई जगह बैटरी फटी है, आग लगी है। और ऐसा ही सिंपल होता है आपका लिथियम आयन में। जैसे आपने सुना होगा कि उनकी स्कूटी में आग लग गई, जो अब पीछे काफ़ी सारी घटनाएं हुई थी, तो वो टेक्नोलॉजी होती है लिथियम आयन। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये है लिथियम आयरन फॉस्फेट, इसको बोला जाता है LFP। ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट बैटरी होती है। आप YouTube के ऊपर जा सकते हैं, और LFP के ऊपर काफ़ी सारे टेस्ट किए गए हैं, जैसे कि इसमें नेल पेनिट्रेशन का टेस्ट किया गया है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला दिया गया है, इसको आग में जलाया गया है, इस पे हर तरीके का टेस्ट किया गया है। लेकिन ये की मेंटेनेंस भी नहीं होती है बिल्कुल भी? जी हाँ, ये बैटरी एक तो सुपर सेफ है, फटती नहीं है, किसी भी तरीके से आपको कभी भी ये हार्म नहीं पहुंचाएगी, ये सुपर सेफ है। और इस बैटरी की कोई भी मेंटेनेंस नहीं है लाइफ टाइम, और ये बैटरी आपका 60 ईयर प्लस तक चलती है। 60 साल तक चलती है? जी हाँ, आपको पूरी लाइफ में ये बैटरी एक ही बार परचेज करनी है, और आपकी जो नेक्स्ट से नेक्स्ट पीढ़ी भी हो जाएगी, ये बैटरी आपकी चलती रहेगी। और काफ़ी नई टेक्नोलॉजी के बाद इनके पास इन्वर्टर भी आए हैं जो कि वाईफाई बेस्ड भी है, और इवन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से भी चला सकते हो। आप चाहो तो सोलर पैनल से भी चला सकते हो, और डायरेक्ट बिजली से भी चला सकते हो। तो सर, इसमें भी पैसा बचता है कुछ? जी हाँ, देखिए, इन्वर्टर या तो आपके ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आते हैं, जैसे आपके घर में इन्वर्टर होते हैं, वो काम करते हैं जब आपकी बिजली चली जाती है। ओके। या फिर एक दूसरा ऑन ग्रिड इन्वर्टर आते हैं, वो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बिजली बोर्ड को वापस बेच देते हैं। अच्छा। हाँ, दूसरे बिजली बेच भी सकते हैं इसमें? जी हाँ, दूसरे इन्वर्टर वो होते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड अब इन दोनों का मिक्सचर है। हाइब्रिड के अंदर आप बिजली भी बेच सकते हैं, अगर बिजली चली जाती है तब भी आप अपने घर का जो हैवी लोड है, एयर कंडीशन है या जो भी लोड है, वो आसानी से चला सकते हैं। यानी कि दोनों बेनिफिट आपको एक ही इन्वर्टर के अंदर मिल जाते हैं। मतलब बिजली बेच भी सकते हैं और बिजली से पैसा भी कमा सकते हैं। क्या बात है, मतलब अपना बिजली आप बचाएंगे जब आप यूज़ करेंगे सोलर पैनल से। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बिजली है, उसे चाहे तो गवर्नमेंट को बेच भी सकते हैं। जी हाँ, पहले आप अपना घर चला सकते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बिजली बचेगी वो गवर्नमेंट को वापस चली जाएगी। तो यूनिट के बदले आपको यूनिट मिलेगी, यानी कि आपका कोई बिल नहीं आएगा। तो सर, रिटेल होलसेल दोनों में डील करते हैं आप?
जी हाँ, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आप अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@selconic.com पर, या फिर नीचे दिए गए नंबर 9991116403 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो हम आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी आपको दे देंगे। तो वीडियो में आप बने हुए रहना, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। आपको आज बताएंगे, सबके प्राइसेस भी बताने वाले हैं और यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से फंक्शन करता है। तो चलिए सर चलते हैं और सारी स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले सर ये वाली बैटरी की अगर बात करें, ये कैसी बैटरी है? देखिए, बैटरी अपने पास दो तरीके की आती हैं, एक रैक माउंटेड, एक पावर वॉल। तो रैक माउंटेड को हम रैक में रखते हैं, यानी कि जब हमें बैटरी को कम जगह में रखना होता है तो हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते हैं, तो उसे बोलते हैं रैक माउंटेड। तो अभी हम आपको पहले रैक माउंटेड सीरीज दिखाते हैं। ये जो बैटरी है ये 24 वोल्ट और 100 AH के अंदर आती है। तो ये भी आपके किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर जो ब्रांडेड होता है, वो चाहे आप सेल्क्रोनिक का ले लीजिए या फिर किसी भी अदर ब्रांड का ले लीजिए, सभी के साथ वो कम्युनिकेट करेगी, क्योंकि इस बैटरी के अंदर भी यूनिवर्सल प्रोटोकॉल डले हुए हैं। अच्छा, जैसे कोई ऑलरेडी कोई इन्वर्टर यूज कर रहा है अभी, तो उसमें भी ये यूज हो जाएगी? जी हाँ, आप किसी भी इन्वर्टर पर इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रांडेड इन्वर्टर्स के अंदर जाते हैं तो ये कम्युनिकेट भी करेगी। अच्छा, कम्युनिकेशन भी करेगी, मतलब बताएगी कि कितना बिजली आ रही है, कितना बिजली जा रही है। जी हाँ, जैसे आप अभी अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में एक परसेंटेज है बैटरी की। जैसे आपका फ़ोन अभी 90% है, 80% है, तो अगर कोई इन्वर्टर बैटरी के साथ कम्युनिकेट करता है तो सेम जो बैटरी के अंदर परसेंटेज होगी तो आपको इन्वर्टर पर भी परसेंटेज दिखेगी कि 80% इस टाइम आपकी बैटरी है। और मैंने देखा है जो नॉर्मल बैटरी आती है उसमें तो कुछ भी नहीं होता, इसमें तो काफ़ी फंक्शन दिए हुए हैं। ये क्या चीज़ है? जी हाँ, इसके अंदर आपको स्क्रीन भी दी जाती है। ओके, आप देख सकते हो प्लस माइनस, यहाँ पे ये MCB भी है इसकी। जी हाँ, यहाँ से ऑन या ऑफ होती है और यहाँ पर इसकी स्क्रीन है। ये कितने एरिया को कवर कर लेगी, मतलब कौन से घर को कवर कर लेगी, कमरे को कवर कर लेगी, कैसा होता है इसमें मतलब हिसाब? ये देखिए, आपकी 2.5 किलोवाट की बैटरी है। तो आप इसके ऊपर पूरा का पूरा 2.5 किलोवाट लोड डाल सकते हो और 2.5 किलोवाट में आपका एयर कंडीशन भी आ जाता है। एयर कंडीशन भी चल जाएगा? जी हाँ, इसके ऊपर आप एक एयर कंडीशन चला सकते हो और बाकी घर का पूरा लोड चला सकते हो सिर्फ एक बैटरी के साथ। बहुत ही बढ़िया। और इसके अंदर आपको मिलते हैं 4200 लाइफ साइकिल और 5 ईयर की वारंटी। 4200 ड्राइव साइकिल जी, और 5 ईयर्स की वारंटी। 5 ईयर की वारंटी। जहां आपकी लेड एसिड बैटरी होती है उसमें आपको सिर्फ 400 से 500 साइकिल मिलते हैं। ओके, और एज कम्पेयर टू अगर बात करें, ये थोड़ी सी बड़ी है वाली? जी हाँ, ये बैटरी आ जाती है आपकी 4 किलोवाट के अंदर, 85 AH और 48 वोल्ट। जहाँ पर आप 4 बैटरी का इन्वर्टर लगाते हैं तो उसके ऊपर ये लगती है, जबकि ये लगती है आपकी जहाँ आप 2 बैटरी का इन्वर्टर लगाते हो उसके साथ आप ये बैटरी लगा सकते हो। क्या बात है। दूसरा, ये बैटरी आती है 85 AH और 48 वोल्ट। ये 4 किलोवाट की बैटरी है, यानी कि वो 2.5 किलोवाट की थी, ये अब आगे आ चुकी है 4 किलोवाट की। क्या बात और है। इसके अंदर कंपनी ने स्क्रीन नहीं दी है क्योंकि इस बैटरी को कंपनी ने सस्ता रखा है। और ये जो एक बैटरी है आपकी 150 AH की, आप घर में लेड एसिड बैटरी यूज करते हो, उस 5 बैटरी के बराबर अकेला इस बैटरी का बैकअप है। 5 बैटरी अलग और ये वाली बैटरी अलग? जी हाँ, इसके ऊपर आप 2 1.5 टन के AC और अपने घर का लोड चला सकते हो। उसकी मेंटेनेंस भी अलग होती है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है? इसकी कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। इसकी जो लाइफ है वो 40 ईयर प्लस है। 40 ईयर प्लस? जी हाँ, इसके अंदर आपको 4200 लाइफ साइकिल मिल जाते हैं 80% DOD पर, और आपको इसके अंदर 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है। बहुत बढ़िया। और सर इसके जो बगल में है ये वाली, ये इससे नेक्स्ट वर्जन है। ओके, है सेम सिमिलर ही, बट हाँ, इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हाँ, अब इसके अंदर क्या है, जहाँ इसके अंदर 85 AH की पावर थी, इसके अंदर 100 AH की पावर है। सर ये AH से क्या होता है, मतलब कई लोग अगर सोचेंगे AH में क्या फर्क आ जाएगा? AH से आपका बैकअप बढ़ जाता है। AH का मतलब होता है एम्पियर हार्स, यानी कि अगर आप इतना एम्पियर निकालेंगे, यानी कि आप 100 एम्पियर अगर इससे ड्रॉ करोगे तो 1 घंटा आप 100 एम्पियर लगातार निकाल सकते हो। ऐसा भी होता है कुछ फास्ट चार्जिंग हो जाएगा या कुछ ऐसा भी? जी हाँ, ये बैटरी आपकी 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगी। 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज? जी हाँ, आप इसको, ये 1C चार्ज और 1C डिस्चार्ज के अंदर आती है। मार्केट में अगर आप कोई भी लिथियम बैटरी देखोगे वो 1C चार्ज के अंदर नहीं आती, वो रहती है 0.2C चार्ज या फिर 0.5C। इसका मतलब होता है कि आप उसको 20 एम्पियर या हद से हद 50 एम्पियर से ही चार्ज कर सकते हो। लेकिन सेल्क्रोनिक की सभी बैटरीज को आप 1C से चार्ज कर सकते हो, यानी कि 100 एम्पियर से आप इसको चार्ज कर सकते हो, जिससे कि ये पूरा 1 घंटे में ही आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। और इस बैटरी के अंदर भी आपको मिलते हैं 4200 लाइफ साइकिल और 5 ईयर की वारंटी। 5 ईयर की वारंटी भी मिलेगी? जी हाँ, और इसके अंदर भी आपको स्क्रीन मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे सारा कुछ दिखाएगा इसका? जी हाँ, स्क्रीन होने का ये फ़ायदा है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि
जैसे कि बैटरी पैक की अभी वोल्टेज क्या है, एम्पियर क्या है, और इसमें जो सेल लगे हुए हैं हर एक सेल की आप इंडिविजुअल वोल्टेज देख सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात जो कंपनी आपको बोलती है कि लाइफ साइकिल, तो आप यहाँ पर इसके लाइफ साइकिल भी देख सकते हो। जैसे इस बैटरी के अभी 13 लाइफ साइकिल हुए हैं और अभी कितने बाकी हैं? 4200 लाइफ साइकिल। 4200? हाँ, और 4200 लाइफ साइकिल का ये मतलब नहीं है कि 4200 लाइफ साइकिल के बाद ये बैटरी डेड हो जाएगी। ये मतलब बताया गया इतना मिनिमम नहीं, 4200 लाइफ साइकिल एट द रेट 4200 लाइफ साइकिल एट 80% DOD का क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप इस बैटरी को 4200 बार डिस्चार्ज कर लोगे, उसके बाद भी इस बैटरी के अंदर 80% पावर रहेगी। 80% फिर भी रहेगी? हाँ, सिर्फ 20% ही कम होगी 4200 लाइफ साइकिल में। क्या बात है, मतलब 20% का लॉस होगा, उसके बाद भी तभी इतनी ज़्यादा दिन तक चलती है? जी हाँ, उसके बाद भी ये चलेगी। और इंडिया में तो लोग तब तक बैटरी नहीं चेंज करते हैं जब तक कि बैटरी का 1 सेकंड का बैकअप नहीं रहता। मतलब कि आपका बिल्कुल ही बिजली जाते ही बैटरी की आपकी टीम बोल जाती है और बंद हो जाती है। अच्छा। तब तक लोग चेंज नहीं करते। क्या बात है, मतलब आपके लिए एक तो किफ़ायती का सौदा है और काफ़ी टाइम तक चलेगी। जी हाँ, इसकी भी जो लाइफ साइकिल है वो 40 साल प्लस है। 40 साल प्लस है। अगली थोड़ी सी और बड़ी लग रही है इससे। जी हाँ, ये अगला वर्जन आ जाता है, ये है रैक माउंटेड 2.0, ये उससे नेक्स्ट वर्जन है। अच्छा, नेक्स्ट वर्जन है। जी हाँ, ये भी 100 AH 48 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक तो इसके लाइफ साइकिल 4500 हैं। अच्छा, लाइफ साइकिल बढ़ गए। हाँ, यहाँ लाइफ साइकिल बढ़ गए और इस बैटरी की वारंटी 5 ईयर की आती है। और सबसे बड़ा जो फ़र्क है, इसके अंदर जो कंपनी ने BMS यूज़ किया है वो 125 एम्पियर का है। 125 एम्पियर? हाँ, ये आपको जो डिस्चार्ज है वो 1.25C का दे सकती है, यानी 100 एम्पियर से भी ज़्यादा, 1C डिस्चार्ज से भी ज़्यादा। क्या बात है। अगर कोई नॉर्मल एसिड बैटरी लेके आता है तो उसकी वारंटी क्या 1 साल ही मिलती है शायद? नहीं, अगर आप लेड एसिड बैटरी लेके आते हो तो उसकी आपको 3 साल की वारंटी भी मिलती है और 5 ईयर की वारंटी भी मिलती है। लेकिन आप देखेंगे कि 6 महीने बाद ही उसकी मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आप फिर उसमें सारी उम्र पानी डालते रहते हो और उसका जो बैकअप है वो भी कम हो जाता है। बैकअप भी कम। और जो लेड एसिड बैटरी होती है वो आपको पहले दिन से ही सिर्फ 50% का ही बैकअप दे पाती है। एक ही बार इंस्टॉल करनी है और 40 साल तक चलानी है आराम से। जी हाँ, ये भी आपका 40 ईयर प्लस चलेगी और 125 एम्पियर का इसके अंदर BMS है, जिसका मतलब है कि आप 100 एम्पियर से भी ज़्यादा यानी 125 एम्पियर इससे निकाल सकते हो। और इसके ऊपर आप 3 1.5 टन के AC भी चला सकते हो। 3 AC चल जाएंगे इस पे? जी हाँ, इसके ऊपर 3 AC चल जाएंगे। 3 AC आराम से चला सकते हो, वो भी 1.5 टन के? जी हाँ, 1.5 टन के। और इसका जो जर्क उठाने की पावर है वो भी 350 एम्पियर है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि लोड इतना उठा पाएगी? एकदम से जैसे जर्क लोड पड़ता है तो ये 350 एम्पियर डिलीवर कर सकती है। बहुत ही बढ़िया। इससे अगर नेक्स्ट की बात करें सर? इससे जो नेक्स्ट हमारी बैटरी आ जाती है यही सेम है। इसके अंदर क्या है, ये रैक माउंटेड 2.0 प्लस है। अच्छा। हाँ, अब इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो आपके लाइफ साइकिल हैं वो हो जाते हैं 6000। 6000? जी हाँ, 6000 प्लस आपको लाइफ साइकिल मिलेंगे और इसकी जो वारंटी है वो 10 साल है। 10 साल की वारंटी है इसकी? जी हाँ, और इसकी जो लाइफ है वो 60 ईयर प्लस है। 60 साल तक चलेगी, मतलब पूरे एक बंदे की लाइफ साइकिल पूरी कवर कर लेगी? जी हाँ, 6000 लाइफ साइकिल यूज करने के बाद भी इसमें 80% पावर रहेगी। उसके बाद भी यूज कर सकते हैं? हाँ, उसके बाद फिर वो 70 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ऐसे चलती ही रहेगी। चलती रहेगी, यानी इसको बोला जाता है जनरेशन बैटरी। अच्छा, यानी कि दादा ने लगाई और पोता बढ़ देगा। जी हाँ, क्योंकि 20 साल के बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, तो आपकी समझिए यहाँ पर 3 जनरेशन निकल जाएंगी, बैटरी आपकी सेम रहेगी। क्या बात है। और सर अगले की बात करें, ये क्या चीज़ है सर? देखिए, ये भी सेम ही बैटरी है लेकिन इसको बोला जाता है पावर वॉल। ये बैटरी है पूरी? जी हाँ। अच्छा जी। ये डिज़ाइन होता है आपका दीवार पर हैंग करने के लिए। तो दीवार पे हैंग भी हो? जी हाँ, जैसे ये दीवार पर अभी हैंग है तो आप इसको दीवार पर लगा सकते हो, जिससे कि क्या होता है आपका जो स्पेस है वो बचता है। ओके, पोर्टेबल हो जाएगी थोड़ी। जी हाँ, जैसे एक घर में आपको 5 किलोवाट, 10 या 15 किलोवाट चाहिए तो आप 2 या 3 पावर वॉल को दीवार पर लगा सकते हो। आपका कोई भी नीचे का स्पेस यूज नहीं होगा। तो ये दीवार पर लगाने से काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। जैसे आपके LCD TV आते हैं, आप उनको रख भी सकते हो और दीवार पर भी लगा सकते हो। तो जब आप दीवार पर लगाते हो तो काफ़ी वो कॉम्पैक्ट हो जाती चीज़, स्पेस बच जाता है जी। ये इसमें इन बैटरी में क्या फ़र्क है? तो इसके अंदर जो हमारा रैक माउंटेड 2.0 के अंदर था, इसके अंदर भी आपको 4500 लाइफ साइकिल मिलते हैं, 5 ईयर की वारंटी मिलती है। और इसकी भी जो डिज़ाइन लाइफ है वो 40 ईयर प्लस है। 40 ईयर प्लस है जी। क्या बात है। और इससे जो नेक्स्ट हमारी बैटरी है वो है पावर वॉल 2.0 प्लस। ये भी 100 AH और 48 वोल्ट के अंदर है।
इस बैटरी में आपको 6000 प्लस लाइफ साइकिल मिल जाते हैं और 10 ईयर की वारंटी मिल जाती है। 10 ईयर की वारंटी भी है। हाँ, और इसकी भी जो लाइफ है वो 60 ईयर प्लस है। 60 ईयर प्लस। जी हाँ, और आप एक चीज देखिए, इस बैटरी का आप लुक देखिए। ओके, इतनी सुंदर बैटरी मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट ऐसे लग रहा है ये तो मतलब कोई कंप्यूटर सिस्टम हो या कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल, देखिए आप, ये बिल्कुल स्क्वायर के अंदर बनाई गई है, बिल्कुल जैसे आपके एयरपोर्ट होते हैं वही चीज आप लगा लीजिए, एक बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी ही लग रही मतलब है। एकदम एप्पल वाले फिनिशिंग दी है आपने, मतलब ये बैटरियों का एप्पल है। हाँ, ये बैटरीज का एप्पल आप बोल सकते हैं। क्या बात है। और इसके अंदर भी आपको स्क्रीन मिलती है और ये वाली जो स्क्रीन है वो काफ़ी एडवांस है। अच्छा। क्योंकि इस एक स्क्रीन के अंदर ही आपको पूरे का पूरा जो डाटा है वो देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको वोल्टेज, एम्पियर और कितने % पर बैटरी की एसओसी है। इसके अंदर जो सेल हैं उस सेल के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वोल्टेज वो क्या है, मिनिमम वोल्टेज वो क्या है और डेट क्या है, सब कुछ आपको सिंगल स्क्रीन पर ही फ्रंट में ही देखने को मिल जाता है। क्या बात है, मतलब सारी चीज़ें मतलब आपने टेक्नोलॉजी से एडवांस हो गई है। जी हाँ, अब मान लीजिए कि किसी कारण से आपकी बैटरी बंद हो गई तो कोई ना कोई अलार्म आया होगा, तो स्क्रीन पर आप अलार्म सेक्शन के अंदर जाकर हर एक अलार्म देख सकते हैं कि वो ओवर टेम्परेचर हुई, ओवर करंट हुई, ओवर वोल्टेज हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, जो भी अलार्म आया होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और बैटरी अपने आप को तभी की तभी प्रोटेक्ट कर लेगी और BMS इसका कट कर देगा। क्या बात है। आप कह रहे थे कि ये जो रैक माउंटेड बैटरी है इसका भी सॉल्यूशन लेके आए हो आप। जी हाँ, देखिए रैक माउंटेड बैटरी आप रैक में ही रख सकते हैं, लेकिन पहली बार पूरी दुनिया में आप गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, आप रैक माउंटेड बैटरी को हैंग नहीं कर सकते। अच्छा जी। लेकिन सेल्ट्रॉनिक कंपनी ने यहाँ पर एक यूनिवर्सल स्टैंड बनाया है। ओके, ये देखिए, ये है हमारा स्टैंड। ओके, इसको हम दीवार पर लगा सकते हैं और किसी भी रैक माउंटेड बैटरी को दीवार पर पावर वॉल की ही तरह हैंग कर सकते हैं। अच्छा जी। जी हाँ, इसके अंदर यहाँ पर 6 स्क्रू दिए गए हैं, तो चाहे तो आप 4 स्क्रू या फिर मजबूती के लिए 6 स्क्रू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और ये स्टैंड आपको दिखेगा भी नहीं, यानी पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपकी बैटरी के ऊपर स्टैंड कहाँ लगा है। सर ने लगा भी रखी है पीछे बैटरी, ये देखो इस तरह ये देखिए, अच्छा पता भी नहीं चल रहा स्टैंड भी लगी है ये देखिए, ये बैटरी अभी इसी स्टैंड पर लगी हुई है, आप कहीं से भी इसको नहीं बता सकते बिल्कुल कि ये स्टैंड पर लगी हुई है। ओके, यानी कि रैक माउंटेड बैटरी भी दीवार पर हैंग हो जाए, ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, आज तक ये चीज किसी कंपनी ने भी नहीं की है। क्या बात है, मतलब रैक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टांग सकते हो सीधा। जी हाँ, यानी कि आप रैक वाली सस्ती होती है इस पावर वॉल से। अच्छा, यानी कि अब आप सस्ती बैटरी को भी पावर वॉल की ही तरह हैंग कर सकते हो, बस आपको खाली एक स्टैंड लेना है। स्टैंड मिल जाएगा, वो भी यहीं से मिल जाएगा आपको। ओके जी, आप कंपनी से ही स्टैंड ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते हो। वेबसाइट भी है, डायरेक्ट भी मंगा सकते हो आप चाहो तो। जी हाँ, आप हमारी वेबसाइट www.selcronic.com पर जाकर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। क्या बात है। और सर अगर बात करी जाए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी काफ़ी इन्वर्टर्स भी लेके आए हो आप टेक्नोलॉजी वाइज। ये देखिए, ये हमारा सबसे सक्सेसफुल मॉडल है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर सिर्फ गैलेक्सी 6G लिख दोगे या सेल्ट्रॉनिक लिख दोगे तो इतनी ज़्यादा इंस्टॉलेशन आ जाएंगी। अच्छा जी। क्योंकि ये हमारा सबसे सक्सेसफुल मॉडल है कई सालों से। अच्छा जी, ऐसा क्या है सर इसमें? जी, ये है आपका हाइब्रिड इन्वर्टर और इसके अंदर इतनी खास चीज़ें आती हैं कि आपने कभी सुनी नहीं होंगी। अच्छा जी। सबसे पहले तो ये आपका ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों तरीके से चल सकता है, यानी बिजली भी बेच सकता है और जो आपका लोड है वो भी उठा सकता है। ये दिखा भी रहा है कि कितनी बिजली वहां से आएगी, कितनी बिजली जाएगी। हाँ, ये टोटल आपको जो बिजली बन रही है वो कहाँ आ रही है और जो आपका लोड है वो कितना चल रहा है और जो बैटरी है वो कितने % है और जो बाकी की बिजली है ये ले रहा है या बेच रहा है, वो टोटल आपको सब कुछ स्क्रीन पर दिखाई देता है। क्या बात है, बिजली बेच के भी मतलब आप पैसा बचा सकते हो। जी हाँ, और ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है तो आप 20 साल तक का डाटा अपने फ़ोन पर देख सकते हो कि किस दिन आपने कितनी बिजली सेल करी, कितना आपने लोड लिया और जो भी कुछ आपकी बैटरी में गया, हर एक चीज आप 20 साल तक की कहीं पर भी देख सकते हो। डेट वाइज डेटा रिकॉर्ड होगा कि कितना बिजली बचा रहे हो, कितनी बिजली बेच रहे हो। जी हाँ, क्या बात। और ये आपका जनरेटर से भी कनेक्ट हो जाता है, यानी कई इन्वर्टर होते हैं वो जनरेटर की पावर को नहीं ले पाते। जनरेटर भी कनेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, इसके साथ सोलर भी हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट बिजली से भी हो जाएगा और डायरेक्ट जनरेटर से भी। जी हाँ, ये आपका जनरेटर भी कनेक्ट कर सकता है और ये आपका विंड एनर्जी को भी कनेक्ट कर सकता है सोलर के साथ साथ। विंड एनर्जी भी हो जाएगी कनेक्ट? जी हाँ, मतलब पूरा रिन्यूएबल सिस्टम आपने एकदम हाइब्रिड कर दिया है साथ में। जी हाँ। और अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने सोलर पैनल लगा रखा है, साथ में मैं बिजली भी यूज करूं लोड के हिसाब से और सोलर पैनल भी, दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं? हाँ, दोनों एक साथ हो सकते हैं, ये दोनों पावर को मिक्स कर सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि आपका लोड 5 किलोवाट है
तो आपका जो सोलर है उससे 3 किलोवाट आ रहा है, तो ये 2 किलोवाट बिजली से लेगा और दोनों को मिक्स कर देगा। अच्छा जी। और सर बता रहे हैं कि ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी लेके आए, तो उनके फ़ोन से ही आप सारा कुछ चेक कर सकते हो? जी हाँ, फ़ोन से ही हम सब कुछ इसके अंदर चेक कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हम इस इन्वर्टर को रिमोटली अपडेट भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप से। दिखाना सर कैसे। और किसी भी, जी हाँ, इसके लिए स्पेशल हमारे पास एप्लीकेशन होती है, तो हम किसी भी इन्वर्टर को, सिर्फ हमें उसका सीरियल नंबर चाहिए, हम उसको रिमोटली अपडेट कर सकते हैं और किसी भी सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। ओके। और इस इन्वर्टर के अंदर एक खास बात और आती है, ये आपके जनरेटर को स्टार्ट भी कर सकता है। जनरेटर भी स्टार्ट कर देगा ये? जी हाँ, जैसे कि आपने सेट किया कि मेरी जो पहले प्रायोरिटी है वो सोलर से चले, सोलर के बाद आपके पास बैटरी बच जाती है, बैटरी से चले, अब बिजली आपके पास नहीं है, तो जैसे ही आपकी बैटरी 20% आई, जो भी आप सेट करेंगे अपनी मर्जी से, तो जैसे ही 20% से नीचे बैटरी आएगी तो ये जनरेटर के अंदर जनरेटर को स्टार्ट कर देगा। अच्छा, ऐसा भी होगा कि लाइट चली गई या सोलर बंद हो गया तो अपने आप ही ऑटो स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, आपका जनरेटर ये स्टार्ट कर देगा, और फिर आप डालेंगे कि मेरी बैटरी 50% तक कर देना, और जैसे ही बैटरी 50% से ऊपर जाएगी तो जनरेटर को बंद भी कर देगा। अच्छा जी। जी, दिखाना सर कैसे फंक्शन है एक बार ऑनलाइन। ये मेरे घर पर भी ये सेम ही सिस्टम लगा हुआ है, और उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा जी। ये देखिए, ये सिस्टम मेरे घर पर अभी चल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.40 यानी कि 5.5 किलोवाट अभी पावर बन रही है। बैटरी मेरी फुल है, और मेरे घर में अभी 2.57 किलोवाट का लोड चला हुआ है, और जो बाकी पावर है 2.83 किलोवाट वो बिक रही है। अच्छा, बिक भी रही है? हाँ, ये देखिए आपके सामने ही 5 किलोवाट बन रहा है, 2.57 मेरे घर में चल रहा है, और ग्रिड पे देखिए 2.83 किलोवाट बिक रही है। अच्छा जी। जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ तो ये मुझे पूरा मेरा कंजम्पशन और ये बताएगा कि कहाँ तक अभी पावर गई है। ओके। और उसके बाद आती है कि अभी तक 7 यूनिट बन चुकी हैं, जिसमें से मैं 2.40 फीड कर चुका हूँ, बेच चुका हूँ। बैटरी के अंदर कुछ नहीं गया है, और मैंने खुद 4.69 किलोवाट की जो पावर है वो यूज़ कर लिया अपने घर में। क्या बात है, मतलब ये सारी आपको टेक्नोलॉजी एडवांस है एकदम, और सारा आपके फ़ोन में आपको बताएगी, पूरा ये भी बताएगी आपने कितने सालों तक कितनी बिजली बचाई है। 20 साल तक का डाटा ये रिकॉर्ड करके रख सकता है। अच्छा जी। और सर ये तो मैंने देखा आपका ये है 6G, अब 5G भी लेके आए हो और 7G भी लेके आए हो? जी हाँ, अब देखिए 6G ही इतना ज़्यादा एडवांस है, इतने ज़्यादा फंक्शंस इसके अंदर हैं कि अगर मैं इसी के सारे फंक्शन आपको बताने लग जाऊं तो कम से कम 1 घंटा तो यही खा लेगा। अच्छा जी। और जी उसके हाँ, लिए आप इनके चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे डिटेल वीडियो है सारी। जी हाँ, तो अब 6G से ऊपर और क्या टेक्नोलॉजी बन सकती है वर्ल्ड में, तो उसका जवाब है गैलेक्सी 7G। 7G। जी हाँ, अब इन दोनों में मैं आपको ज़्यादा डीप में ना जाकर सिर्फ एक मोटा मोटा फ़र्क बता देता हूँ कि इन दोनों टेक्नोलॉजी में आपको क्या फ़र्क है। अब आपको 6G के बजाय अगर आप 7G लेते हैं तो आखिरकार आपको क्या मिलने वाला है। ओके। गैलेक्सी 6G है वो 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, और वो मैक्सिमम आपकी 5 किलोवाट तक की पावर को उठा सकता है। ओके। जो आपका 5 किलोवाट लोड है ये आराम से हैंडल कर लेगा, और टाइम आने पर थोड़ी देर के लिए ये 5.5 किलोवाट तक भी जा सकता है। अच्छा जी, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेता है? जी हाँ, ये 5.5 भी आपका लोड उठा लेगा, लेकिन कुछ देर के लिए। ओके। लेकिन जब आप 7G की बात करते हैं तो 7G भी 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन ये 6 किलोवाट लोड लगातार उठा सकता है। अच्छा जी, मतलब जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े बड़े मतलब शॉपिंग मॉल्स वगैरह, वहाँ पे भी कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, कमर्शियली देखिए 5 किलोवाट से ऊपर हमारा जो इन्वर्टर आता है वो 6 किलोवाट आता है, उससे ऊपर 8 आता है, उससे ऊपर 10 आता है, फिर उससे ऊपर 12 आता है, फिर उससे ऊपर 16 आता है, फिर उससे ऊपर 20 आता है। अच्छा जी। फिर उससे ऊपर 50 किलोवाट आता है। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ा। जी हाँ, अब जैसे मैं 50 किलोवाट की बात करूं तो 50 किलोवाट वाले इन्वर्टर्स को भी आप 10 इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हो। अच्छा जी। तो वो हो जाएगा आपका 500 किलोवाट का। तो मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो वहाँ पे भी पैसा बचा सकते हैं, एक बार सोलर इंस्टॉल कर दिया तो काफ़ी मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी आपकी। जी हाँ, अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे सेलक्रोनिक तो वहाँ पर आपको काफ़ी इंस्टॉलेशन मिल जाएंगे, जिसके ऊपर स्कूल चल रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, और अभी रिसेंटली हमारा 80 किलोवाट का सोलर एक दरगाह के अंदर लगा है बरेली में। अच्छा जी। तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्द इंटरनेट पर आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं सेलक्रोनिक की यही रैक माउंटेड बैटरी, वहाँ पर 15 बैटरी लगी हुई है रैक में, और जो 16 किलोवाट के हैं वो 5 इन्वर्टर आपस में पैरेलल हैं। क्या बात है। अब देखिए ये इन्वर्टर, जैसे आज आपने 5 किलोवाट का इन्वर्टर ले लिया और कल को आपका लोड बढ़ गया, तब आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आप 5 किलोवाट का इन्वर्टर बेचोगे और फिर 10 किलोवाट का ले लोगे।
तो उससे तो आपका नुकसान होगा। तो ये जो इन्वर्टर्स हैं ये पैरेलल हो सकते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़कर बड़े इन्वर्टर बन सकते हैं। अच्छा, इंटरकनेक्टेड भी हो जाते हैं ये? जी हाँ, जैसे इस 5 के साथ अगर मैं एक और 5 लगा दूं तो अब ये 10 किलोवाट का एक ही इन्वर्टर बन जाएगा। एक ही ऐप पे इसका सारा डाटा आएगा। जैसे अभी जो मैंने आपको डाटा दिखाया तो वो 5 के हिसाब से नहीं, 10 किलोवाट के इन्वर्टर के हिसाब से दिखेगा। मतलब जितना लोड बढ़ाना चाहते हो उतना बढ़ा सकते हो, इतने इन्वर्टर बढ़ा सकते हो आप। जी हाँ, और ये इन्वर्टर 16 इन्वर्टर तक पैरेलल हो सकते हैं। 16 इन्वर्टर तक पैरेलल हो जाएंगे। यानी कि 16 पंजे 80 तो 80 किलोवाट तक इस सिस्टम को बनाया जा सकता है। क्या बात है। और सिंगल उस पर यूज कर सकते हैं? जी हाँ, आप सिंगल फेज के अंदर भी और 3 फेज के अंदर भी दोनों सिस्टम बना सकते हैं। और जो 7G है वो भी आप 16 इन्वर्टर तक पैरेलल कर सकते हो। जैसा कि ये 6 किलोवाट तक का लोड उठा लेता है, तो जब आप 6 को 16 से करोगे तो 96 किलोवाट तक का लोड ये हैंडल कर लेगा। मतलब आपके हिसाब से आपका लोड कितना है उस हिसाब से आप सारी चीजें और सारी प्राइसिंग वगैरह भी ले सकते हो। हाँ, अब देखिए क्या है कि 6G से जो 7G टेक्नोलॉजी आई है, अब ये क्यों ले बंदा, इसमें ऐसा क्या आ गया। तो देखिए सबसे पहले तो ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये मैक्सिमम 5.5 जा सकता है, जबकि ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये 6 किलोवाट लगातार हैंडल कर सकता है, यानी कि आपको 6 किलोवाट का इन्वर्टर मिल जाता है। दूसरा, इसके अंदर जब सोलर लगाने की बात आती थी तो इसके अंदर आप 6.5 किलोवाट सोलर लगा सकते थे, यानी 5 वाले इन्वर्टर पर आप मैक्सिमम 6.5 किलोवाट ही लगा सकते थे। लेकिन 7G के अंदर आप 9 किलोवाट सोलर लगा सकते हो। 9 किलोवाट तक लगा सकते। जी हाँ, इसके अंदर डबल MPPT है तो 4500 किलोवाट तो 4500 वोट यानी कि 4.5 किलोवाट आप हर एक MPPT पर डाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया। अब अगर इसकी MPPT की वोल्टेज रेंज की बात आती थी तो वो था 450 वोल्ट, यानी कि आप 425 या 450 वोल्ट तक लेके जा सकते थे, जिसमें जो आपके पैनल सीरीज आप मैक्सिमम कर सकते थे 9 या 10 पैनल ही कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर जो MPPT है वो 550 वोल्ट का हो चुका है। अच्छा, तो अब आप सीरीज में 13 या 14 पैनल को भी जोड़ सकते हो। बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर जो MPPT आता था उसका जो एम्पियर रेटिंग थी करंट की वो थी 17 एम्पियर, लेकिन इसके अंदर वो आती है 20 एम्पियर। जैसे कि अब काफ़ी सारी कंपनी जैसे वारी कंपनी ने भी अपना 670 वोल्ट का जो पैनल है वो लॉन्च किया है, तो उसके जो एम्पियर रेटिंग है वो 18.5 हैं। तो आप 6G के ऊपर वो पैनल नहीं लगा सकते, लेकिन 7G के ऊपर आप उसको आसानी से लगा सकते हो। क्या बात है। 7G के ऊपर आप दुनिया का कितना भी बड़ा पैनल, चाहे वो 670 वोल्ट हो, 700 वोल्ट हो, 750 वोल्ट हो, कितना भी बड़ा पैनल इस टेक्नोलॉजी के ऊपर लगाया जा सकता है और अपना बिजली का बिल भी जीरो कर सकते हो। जी हाँ, देखेंगे तो बॉडी में भी आपको क्लियरली फर्क दिख रहा होगा। ये 14.5 किलो के अंदर आता है, लेकिन ये 25 किलो के अंदर आता है। और दोनों ही इन्वर्टर यहाँ पर अंदर बाहर कहीं भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वाटर रेजिस्टेंट IP65 टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। कुछ नहीं है कि बारिश आएगी या कुछ ऐसा कुछ? जी हाँ, आप इसको सीधा बारिश में लगा सकते हैं, बल्कि ऐसे ऊपर पाइप से धो भी सकते हैं। अच्छा, धो भी सकते हैं? जी हाँ, पूरे मतलब ये पूरे सिक्योर्ड है एकदम? ये पूरे सिक्योर्ड हैं और इसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी नहीं जाती है। अच्छा। जहाँ 6G में आप कनेक्शन करते हो तो इस प्लेट को खोलते हो, यहाँ पर कनेक्शन करते हो, लेकिन वहीं 7G में देखोगे आप 7G में कुछ भी आप खोल नहीं सकते। ये पूरा का पूरा सील्ड इन्वर्टर रहता है, इसके अंदर धूल मिट्टी कुछ भी नहीं जा सकती। जितने भी कनेक्शन है वो डायरेक्ट नीचे होते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये सिक्योर है। अगर आप नीचे की तरफ से देखेंगे तो हर चीज इसकी जो है वो वाटर प्रूफ बनाई गई है। अच्छा, वाटर प्रूफ है। और सर वाईफाई भी है इसमें? जी हाँ, वाईफाई भी है, और इसके जो वाईफाई है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अब इसमें खूबसूरत चीज़ क्या है, हम फ़ोन से ही अपने इन्वर्टर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अच्छा। जी हाँ, जो कि हमें 6G में सुविधा नहीं मिलती है। उसके अंदर हमें लैपटॉप खोलना पड़ता है, लैपटॉप की ऐप पर ही जाना पड़ता है, तभी हम सेटिंग्स को कर पाते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लैपटॉप पे तो कर ही सकते हैं, साथ में हम फ़ोन के अंदर भी इसकी सारी सेटिंग्स को कर सकते हैं। अच्छा, फ़ोन के साथ ही कर सकते हैं सारा कुछ? जी हाँ, अगर मैं आपको यहाँ पर ऐप खोल के दिखाऊं तो जितने भी 7G लगे हैं, ये देखिए कंपनी के पास हर एक 7G का डाटा यहाँ पर अभी मौजूद है। अच्छा, ये सारे लगे हुए हैं आपके? जी हाँ, ये सारे इंस्टॉल हो रखे हैं। तो जैसे मैं अगर किसी भी 7G के अंदर जाता हूँ, यहाँ से पता चल जाएगा सारा डेटा। जी हाँ, तो यहाँ से देखिए मेरे पास अभी करंट डाटा आ रहा है, और मैं अपने फ़ोन से ही चाहूँ तो किसी भी सेटिंग्स को यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। ओके सर, इसमें आप कह रहे थे लोड भी बिक जाता है, मतलब इस बैटरी में जो करंट है वो बेच भी सकते हैं?
जी हाँ, अब आज तक आपने ऐसे इन्वर्टर सुने होंगे जो खाली सोलर की पावर बिजली में बेच सकते हैं, लेकिन हमारे ये दोनों इन्वर्टर बैटरी से पावर निकालकर भी बिजली में बेच सकते हैं। अच्छा, ये बिक रही है बैटरी? जी हाँ, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 4 किलोवाट की बैटरी है और ये 4.5 किलोवाट से भी ज्यादा लोड हैंडल कर रही है। अच्छा जी, ये देखिए इन्वर्टर की स्क्रीन पर, ये देखिए यहाँ पर, अरे वाह, ये बिक देखिए। रही है। हाँ, ये देखिए कितना लोड अभी इससे निकल रहा है, 4548 वोल्ट इससे निकल रहा है और ये देखिए लोड पर भी चल रहा है और ये बिक भी रही है, देखिए साथ साथ बिक भी रही है। ऐसे ये बिकने का सिग्नल है? हाँ, ये देखिए पावर आ रही है और ये बिजली में खंबे पे वापस जा रही है और देखिए कोई भी सोलर इसके नहीं भी है। पैसे मिलते हैं? हाँ, या माइनस हो जाता है बिल में? नहीं, देखिए जैसे कि बिजली चली जाती है तो उस टाइम आप बेच नहीं सकते। सोलर की पावर आपकी चाहे कितनी भी बन रही हो आप बेच नहीं सकते। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, आप उस पावर को बैटरी के अंदर स्टोर कर लीजिए, कर लो और बाद में बेच दो। हाँ, और जब बिजली आए तब बैटरी से निकालकर आप पावर को बेच सकते हो। क्या बात है। देखिए इस इन्वर्टर के अंदर 6 टाइम जोन भी दिए गए हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम पर जो है वो बिजली के अलग अलग रेट्स होते हैं कि सुबह के टाइम महंगी है या फिर सुबह के टाइम सस्ती है, रात के टाइम महंगी है। तो आप इसके अंदर अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से किसी भी टाइम बिजली को ले सकते हो और जब बिजली महंगी हो तब ऑटोमेटिकली ये बैटरी का इस्तेमाल करेगा। इंडिया में तो सेम रेट रहता है ना? हाँ, इंडिया में सेम रेट रहता है, लेकिन फॉरेन के लिए ये बनाया गया है, ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, ऊपर नीचे आप किसी भी टाइमिंग डाल सकते हो, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ करता रहेगा। तो सारे फंक्शन से लोडेड है। हाँ, और ये दोनों इन्वर्टर आपके जैसे ये है वो 2 1.5 टन के एसी चला सकता है और बाकी घर का लोड, और ये जो है 7G ये 3 1.5 टन के एसी चला सकता है और बाकी घर का सारा लोड। बहुत ही बढ़िया सर। अगर बात करी जाए ट्रेनिंग वगैरह भी आप ही दोगे, मतलब कैसे चलाना है, क्या है? जी हाँ, अगर आप डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरा सिखाया जाएगा और डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को 7G के अंदर एक मास्टर अकाउंट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितनी भी उस डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर ने इंस्टॉलेशन की होंगी तो वो सभी को अपने फ़ोन पर एक ही जगह सभी इन्वर्टर को रख सकते हैं और उन सभी की सेटिंग अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। पैसा कितना कमा सकते हैं इसमें? इसके अंदर देखिए आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, यानी कि अगर मैं टर्नओवर की बात करूं, इस टेक्नोलॉजी को अगर आप इंडिविजुअल भी बेचते हो तो 2 या 3 करोड़ से ऊपर आप आसानी से अपनी टर्नओवर ले जा सकते हो। ओके, और इसमें मार्जिन कमा सकते हो? जी हाँ, इसके अंदर मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखिए ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। आप पूरा इंटरनेट छान मारिए, पूरे इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, ये जो बैटरी टेक्नोलॉजी है, जो LFP हमने आपको दिखाई हैं, ये आपको इंडिया के अंदर किसी और कंपनी के पास नहीं मिलेंगी और जो 7G है वो भी आपको किसी कंपनी के पास नहीं मिलेगा। क्या बात है, सिर्फ आप वन एंड ओनली इन इंडिया है। अगर आप इनसे जुड़ते हो तो मार्जिन भी अच्छे कमा सकते हो। क्या लगा रखा है आपने यहाँ पे? देखिए ये है सेल्ट्रॉनिक कंपनी का DC चेंज ओवर स्विच। अच्छा, इससे क्या होता है? जी, ये भी यूनिक आइटम है, ये है आपका मेड इन जर्मनी। ये जर्मनी से इंपोर्ट होता है क्योंकि इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनती है। इसके अंदर क्या है कि जैसे आपका जो सोलर होता है, जो उसकी पावर आती है वो DC रहती है और वो काफ़ी हाई वोल्टेज के अंदर होती है। तो लोग यहाँ पर एक MCB का इस्तेमाल करते हैं या फिर खाली वो चेंजर जो आपको चेंज करने के लिए मिलते हैं मार्केट से, उनका यूज़ करते हैं, लेकिन वो DC के अंदर नहीं चलते हैं। जब भी आप चेंज करोगे तो एक हाई स्पार्क होता है और उससे आर्क बनती है और यहाँ पर आग लगने का खतरा होता है। तो ये जो चेंज ओवर है, सबसे पहले ये स्पार्कलेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो जैसे ही आप चेंज करोगे तो बिल्कुल कोई भी किसी तरीके का यहाँ पर कोई स्पार्क नहीं होगा। एक बार चेंज करके दिखाना। अच्छा, ये देखिए, पता भी नहीं चलेगा चेंज हो गया? जी हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा और इसको आप 1 लाख बार चेंज कर सकते हो। ये किस लिए होता है, जैसे सोलर से उसमें लाने के लिए? हाँ, अब देखिए आपने देखा होगा किसानों को गवर्नमेंट सब्सिडी पर पंप दे रही है। तो उन पंप से क्या होता है कि उनकी काफ़ी हाई वोल्टेज होती है। जैसे कि अगर 16 प्लेट दी हैं किसान को, तो वो जो 16 की 16 है वो सीरीज में जुड़ी रहेंगी, जिससे कि उनकी जो वोल्टेज है वो 600 या 700 वोल्ट होती है। अब 600 या 700 वोल्ट को तो आप कहीं इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, खाली आप उससे जो आपको पंप दिया है वो पंप चला सकते हो। लेकिन इस चेंज ओवर की मदद से आप उन्हीं पैनल्स को बिना हिलाए डुलाए, बिना छेड़े उसकी पावर को डाइवर्ट कर सकते हो। ओके। तो ये आपकी उसी पावर को तोड़कर डाइवर्ट करके आपके इन्वर्टर के पास भेज देगा। ओके। अब मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपके यहाँ सब्सिडी पर सोलर पंप लगा हुआ है, 5 HP के पंप की हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब आपको पंप लगाना है तो इसको पंप की तरफ कर दीजिए तो आपका पंप चलेगा। अब आपको पंप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खेत में पानी दे चुके हैं। अब अगर आप इसको जस्ट सिंपली उठा के इस साइड घुमा देंगे
तो अब उन्हीं सोलर पैनल की पावर जाएगी हमारे इन्वर्टर के पास, तो आप उन्हीं सोलर पैनल से अपना घर चला सकते हो। ओके। और आपके पास 5 HP हो, 7.5 HP हो, 10 HP हो, 20 HP हो, कितने भी HP का पंप हो, तो हमारे पास हर एक कंडीशन के लिए इसके अंदर सोल्यूशन दिया गया है। किसी भी तरीके का आप पैनल्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जैसे आपका इन्वर्टर है, अगर वो कम वोल्टेज का उसके अंदर MPPT लगा हुआ है तो उसका सोल्यूशन भी है, हाई वोल्टेज का MPPT लगा हुआ है तो उसका सोल्यूशन भी है। और सिंपली अब जैसे एक नई टेक्नोलॉजी हमने और इंट्रोड्यूस की है, जैसे कि हमारा ये है हाइब्रिड सोलर एयर कंडीशन। अच्छा, एसी है? जी हाँ, अगर आपके यहाँ सोलर पंप लगे हुए हैं तो आप ये खाली एक DC चेंज ओवर स्विच लगा लीजिए और उन्हीं पैनल से जो पावर है आप हमारे AC को दे सकते हैं। एसी भी चलेगा उससे? जी हाँ, AC भी चलेगा। सोलर से सीधा एसी? जी हाँ, सोलर से सीधा AC, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है और सेलक्रोनिक ही इंट्रोड्यूस करने वाली इसको एकमात्र कंपनी है। आप पूरे इंटरनेट पर इस चीज को भी सर्च कर सकते हैं। क्या बात है। ये हाइब्रिड सोलर AC DC आपको कहीं भी इस तरह का एसी है। जी हाँ, ये हाइब्रिड AC DC सोलर एयर कंडीशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर आपको ना तो कोई इन्वर्टर खरीदने की जरूरत है, ना ही कोई बैटरी खरीदने की जरूरत है। अगर आपके पास 4 या 5 पैनल आपके घर में हैं तो आप डायरेक्ट इसको वो 4 पैनल दे सकते हो। ये डायरेक्ट चलेगा पूरा दिन फ्री। पूरा दिन फ्री चलेगा एसी वाला? जी हाँ, मैं अभी आपको चलाकर दिखा देता हूँ। ओके। जैसे ही मैं ये चेंज ओवर जो है इस AC की तरफ करता हूँ तो आप देखिएगा 20 सेकंड के बाद ही यहाँ पर अभी सोलर का निशान आएगा। सोलर का निशान आ जाएगा यहाँ पे। हाँ। अभी ये सीधा उससे चल रहा है, उससे बिजली से? हाँ, अभी ये बिजली से चल रहा था। अभी देखना ये सोलर का निशान यहाँ पर आएगा और ये जो पूरी पावर है वो सोलर से लेना स्टार्ट कर देगा। अरे देखो यहाँ पे, यहीं पे आएगा सीधा? जी हाँ, अभी यहाँ पर देखिए निशान आएगा। ओके, ये देखिए आ चुका है। ओके। और ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, ये वाईफाई से कनेक्ट, आपको रिमोट की जरूरत नहीं है। रिमोट भी इसके साथ मिलता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। फोन से ही चलेगा एसी? जी हाँ, फोन से ही चलेगा। रियल टाइम में आपको दिखा देता हूँ और आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, ये डायरेक्ट चल रहा है? जी हाँ, ये डायरेक्ट चल रहा है। आपके सोलर, ये बीच में AC है, इधर बिजली है, इधर सोलर है। ओके। ये देखिए 419 वोट ये सोलर से अभी ले रहे हैं और बिजली से 20 वोट, क्योंकि बिजली ये लगातार कनेक्ट करके रखेगा। हाइब्रिड है ये? जी हाइब्रिड है। अगर यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा करोगे तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। देखिए टेम्परेचर भी चेंज हो गया? कुछ भी मर्जी आप इससे चेंज कर सकते हो। 20 पे किया था, यहाँ पे भी 20 हो गया। ये देखिए 24 किया और यहाँ पे भी 24 हो गया। ये देखो। हाँ, क्या बात है, देख सकते हो। मतलब पूरा फोन से कनेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, और ये आपका हॉट एंड कोल्ड है। गर्मी सर्दी दोनों में चलेगा। ये गर्मी में हवा भी देगा? हाँ, गर्मी में ये कूल करेगा और सर्दी में ये आपको गर्मी देगा। क्या बात है, हॉट एंड कोल्ड दोनों है? हाँ, हॉट एंड कोल्ड दोनों है। आपको हीटर लगाने की जरूरत जी, सीधा AC लगाओ, हीटर भी काम करेगा ये और एज AC भी काम करेगा। जी हाँ, और ये सबसे जो बड़ी बात होती है, देखिए AC तो कोई भी ले लेता है। आपको 20-25 हज़ार से लेकर आपको 70-80 हज़ार का भी AC मिल जाता है। लेकिन AC लेना बड़ी बात नहीं होती है, AC को चलाना बड़ी बात होती है। बिल्कुल, क्योंकि उसका बिल बहुत मोटा आता है। लेकिन आपके सामने मैंने इस AC को फ्री में चला रखा है। अरे वाह, क्या बात है, सीधा पैनल से लगा। जी हाँ, और ये AC हमने ज़्यादातर इंट्रोड्यूस किया है आपके कमर्शियल के लिए। अब देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपकी एक दुकान है, आपका एक शोरूम है, तो उसके अंदर देखिए आपका जो मोटा खर्चा होता है वो होता है कूलिंग का, यानी कि एयर कंडीशन सिस्टम का। तो उसके ऊपर आपको कोई भी बैटरी इन्वर्टर कुछ नहीं लेना, आप सीधा एक पैनल लगाइए। एक एयर कंडीशन के लिए सिर्फ आपको 5-6 पैनल चाहिए, तो वो 5-6 पैनल आप लगाइए। सुबह की पहली किरण के साथ ही ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, 7 बजे स्टार्ट हो गया, क्योंकि फ्री में तो चल ही रहा है, तो क्या दिक्कत है, फ्री में आप कूल कर लीजिए। जैसे ही आप 10 बजे आकर अपने शोरूम का शटर ऊपर करेंगे तो आपको पूरा का पूरा शोरूम चिल्ड मिलेगा। क्या बात, क्योंकि फ्री में चल रहा है। अब पूरा दिन धूप रहेगी, पूरा दिन ये फ्री चलेगा। अब शाम को क्या होता है, आप अपना जो शोरूम होता है उसका शटर बंद कर देते हैं, आप अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि दिन का ही काम होता है। तो ये पूरा दिन आपका फ्री चला, तो आपका बिल कहाँ आया? बिल्कुल बिल्कुल, और एसी के मजे भी ले लिया। जी हाँ, और उसके बाद भी अगर 1-2 घंटा हो जाता है शाम को, तब आप इसको बिजली पर भी चला सकते हैं। तो आपको कोई भी स्विचिंग नहीं करनी, क्योंकि इससे बिजली और सोलर दोनों एक साथ ही कनेक्ट चल सकते हैं। जी हाँ, कोई भी स्विचिंग नहीं करनी, तो ये बिल्कुल फ्री में चलता है। जितने मर्जी आप एयर कंडीशन लगाइए।
अब बात आ जाती है कि आपने ऑलरेडी सोलर सेटअप लगा रखा है, आपने एक इन्वर्टर भी रख रखा है और आपने बैटरी भी रख रखी है, तो उसके ऊपर भी आप इसको चला सकते हो। ये आपका एक कूलर जितनी बिजली में चल जाएगा। कूलर जितनी बिजली में चल जाएगा ये? जी हाँ, आप चाहे तो एक बैटरी के इन्वर्टर पर भी इसको चला सकते हो। क्या बात है। सिंपल जो आपको वो आपके जो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर आते हैं लेड एसिड बैटरी वाले, उसके साथ भी आप इसको चला सकते हो। एक बैटरी के इन्वर्टर से भी ये चल जाएगा। बहुत बढ़िया। और सर अगर प्राइसिंग की बात कर ले तो? अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये एसी देखिए सिंपल एसी से काफ़ी महंगा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपके MPPT आ जाते हैं। और एक बात और बता दूं, ये जो एयर कंडीशन है वो कंप्लीट डीसी है, यानी इसका जो कंप्रेशर है वो T3 कंप्रेशर है, वो भी कंप्लीट डीसी है। जो उसकी इंडोर है वो भी कंप्लीट डीसी है। जो फैन है, हर एक चीज़ इस एसी के अंदर डीसी पर ही काम करती है। जो हम इसको एसी देते हैं उसको भी ये डीसी में कन्वर्ट कर कर ही चलाता है। अगर इसको हम कंपेयर करें किसी भी नॉर्मल 5 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशन से, आप किसी भी ब्रांड का एयर कंडीशन ले लीजिए और साथ में उसको ऑन कीजिए 16 डिग्री पर और साथ में इसको ऑन कीजिए, तो ये उससे कम पावर लेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, अगर आप इसकी यूनिट का साइज देखें तो ये 2 टन की यूनिट का साइज है, यानी कि इसका जो अगर आप देखें 42 से 43 इंच इसका साइज है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और इसका जो एयर थ्रो है वो भी आप चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एयर थ्रो किसी भी ब्रांड के एसी में आपको नहीं मिलेगा। अगर प्राइसिंग की बात करें तो आप हमारी वेबसाइट www.selcronic.com पर जाकर हमारे हर एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो देख सकते हो। और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हर एक प्रोडक्ट जो हमने दिखाया है उसका प्राइस हम डाल देंगे। और इस एसी के अंदर कंपनी 1 टन, 1.5 टन और 2 टन ये एयर कंडीशन लॉन्च करने वाली है, जिसमें से अगर हम 1 टन की बात करें तो वो सिर्फ 4 पैनल आपको चाहिए, चल जाएगा। अगर 1.5 टन की बात करें तो 6 पैनल आप लगा सकते हो 335 वोल्ट के। अच्छा जी। और अगर आपने 2 टन का एसी लगाया है तो आप 8 पैनल लगाकर उस एयर कंडीशन को चला सकते हो। और यही नहीं, इसके साथ और चीज़ भी देखिए, जो आपको ऐप मिलती है, इसके अंदर आपको एक एसी लिमिटर भी मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर एसी लिमिटर का यूज़ करें तो पावर एकदम से बिल्कुल डाउन आ जाएगी और कूलिंग लगभग आपकी वही रहेगी। अच्छा। जैसे कि मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम आपको इस एयर कंडीशन की स्विचिंग दिखाते हैं, रियल टाइम में कैसे स्विच कर सकता है, कैसे मिक्स कर सकता है। तो अभी ये सोलर और बिजली दोनों को मिक्स करके चल रहा है। अभी मैं आपके सामने बिजली को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए एसी अभी भी देखिए चल रहा है। हाँ, एसी में बिल्कुल भी इसके ऊपर जो अभी बिजली का निशान था वो चला गया है, सोलर के ऊपर बिजली का निशान है वो जा चुका है। अब देखिए डायरेक्ट चल रहा है। डायरेक्ट ही चल रहा है अभी? हाँ, अभी बिल्कुल ये सोलर पर ही चल रहा है। बहुत ही बढ़िया। देखिए आपके सामने, अगर बिजली आपके घर में नहीं है दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सोलर पे हाँ डायरेक्ट सोलर पर चलेगा। और अगर सोलर में अगर बारिश हो रही है तो सीधा बैटरी पे आ जाएगा? देखिए अगर बारिश हो रही है तब भी ये चलता रहेगा। तब भी चलता रहेगा? हाँ, क्योंकि 250 वोट से नीचे आने पर ये बंद होता है। ओके। हाँ, बारिश में भी आपकी 250 वोट से ऊपर पावर आती है। हाँ, ये हम जी हमने इसको टेस्ट किया हुआ है बारिश के टाइम में भी, तब भी ये पूरा का पूरा आपका पूरा दिन चला था। बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसकी जो बिजली है उसको उठा देता हूँ, ठीक है। अब मैं सोलर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो तब भी देखते हैं ये चलता रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अब मैंने सोलर को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो देखिए अब भी चल रहा है नहीं? अभी भी चल रहा है, देख रहे हो आप। मतलब ये दोनों पे चलेगा? हाँ, साथ में भी चलेगा? हाँ, ये स्विचिंग कर सकता है, यानी कि ये हर टाइम मिक्स करता रहे। जी हाँ, अगर आपकी एक सोर्स चला गया, बिजली चली गई तब भी चलता रहेगा, सोलर चला गया तब भी बिजली पर चलता रहेगा, यानी कि ये मिक्स कर सकता है। और हाइब्रिड एसी तभी बोलते हैं इसको जिसके पास एक से ज़्यादा पावर के सोर्स हों। अच्छा जी। जी हाँ, उसको हाइब्रिड बोला जाता है। और हाइब्रिड एसी सिर्फ और सिर्फ सेल्क्रोनिक कंपनी के पास अवेलेबल है। ओके। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी सारी इन्हीं के पास होती है? जी हाँ। अब देखिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। अभी आप देखिए इसके अंदर हम एसी लिमिटर लगा देते हैं, तो एसी लिमिटर लगाने के बाद आप देखिए कितनी वोट ये ले रहा है बिजली से। ओके। सिर्फ 420 वोट, इससे ज़्यादा नहीं लेगा? नहीं लेगा। देखिए आपके सामने चल रहा है। और आप कूलिंग अपने आप बताइए, अभी 24 पर है, बढ़िया आ रही है। अब देखिए कूलिंग कितनी ज़बरदस्त आ रही है। जो आपका कूलर होता है ना वो भी 500 वोट ले लेता है। अच्छा जी। जी 400 पे चल रहा है? अब ये 402 वोट पे चल रहा है, अभी भी कम हो रहा है, अभी कम होता जा रहा है। देखिए 400 पर आ गया पूरे। क्या बात है, सारी चीज़ चेक कर सकते हैं आप? जी हाँ, रियल टाइम में ही जो भी मैं चीज़ करूँगा वो रियल टाइम में होगी। 1 सेकंड का भी देखिए, 1 सेकंड का भी देखिए,
कोई लैग नहीं है और ये इंटरनेट के थ्रू। अच्छा, अगर कोई सोलर नहीं चलाता तब भी पैसा बचेगा, बिजली का बिल बचेगा? अगर हाँ, कोई सोलर नहीं लगाता, सीधा डायरेक्ट बिजली से कनेक्ट, अगर डायरेक्ट बिजली से भी चलाता है तो मैंने आपको अभी दिखाया है कि ये कूलर से भी कम बिजली ले रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट बिजली से भी चला सकते हैं, तब भी कम आएगा। अगर रात को बिजली चली जाती है, अगर आपके पास 2 बैटरी का इन्वर्टर भी है, तो देखिए इस हिसाब से 1 यूनिट लेने में भी इसको 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर आपकी 2 बैटरी है, 2 बैटरी में आपकी 1.8 यूनिट के करीब स्टोर होता है, तो आप 5-6 घंटे इसको 2 बैटरी के इन्वर्टर पर भी चला सकते हो। बहुत बढ़िया, मतलब लाइट ना हो तब भी चल जाएगा ये, तब भी आराम से, बिना टेंशन फ्री। ठीक है सर। तो सर अगर प्राइसिंग की बात करें बैटरी की, तो वो कितने से शुरू हो जाती है? देखिए मैं आपको शुरुआत से बता देता हूं। जैसे हमारी ये 24 वोल्ट के और 2.5 किलोवाट की बैटरी है, तो इसका जो रिटेल प्राइस है वो है 72,000 प्लस जीएसटी। होलसेल रेट अलग होगा? जी हाँ, इसके अंदर होलसेल रेट आपको काफ़ी सस्ता मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये 18% टैक्स के अंदर ही आती है। जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है वो 28% टैक्स के अंदर आती है। अच्छा, 18 में आती है? जी हाँ, लिथियम आपकी 18 में ही आती है स्टार्टिंग से, और जो एयर कंडीशन है वो 12% टैक्स में आता है। जो 12% में? जी हाँ, क्योंकि वो सोलर एयर कंडीशन है, इसलिए तो 12% टैक्स में आता है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा। मार्केट में अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो 2 या 3 कंपनीज आती हैं जो सोलर एयर कंडीशन के नाम से बेचती हैं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो रहा है। ओके। सबसे पहले तो वो सिंपल आपका इन्वर्टर एयर कंडीशन है, कोई सोलर एयर कंडीशन नहीं है। बस खाली उस एयर कंडीशन के ऊपर, जो कि इन्वर्टर एयर कंडीशन है, सोलर एयर कंडीशन का स्टिकर लगा दिए गए हैं, उसके ऊपर प्रिंटिंग कर दी गई है सोलर एयर कंडीशन। और वही जो 25-27 हज़ार का जो एयर कंडीशन है, वही आपको 42,000, 45,000 और 50,000 का दिया जाता है। अब आप समझ चुके होंगे वो कौन कौन सी कंपनीज हैं। दूसरा क्या है कि जो आपको एयर कंडीशन दिया जाता है वो 1.5 टन का भी नहीं होता। अच्छा। वो 1 टन का होता है। आप किसी भी मिस्त्री को बुलाकर उसको चेक करा सकते हैं, वो 1 टन की यूनिट निकलेगी। और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो 28% टैक्स लगता है। तो जब आप टैक्स देखेंगे तो उसके ऊपर 28% टैक्स आपको मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल आपका जो नॉर्मल एसी होता है या फिर इन्वर्टर एसी होता है उसके ऊपर 28% टैक्स होता है। जबकि सोलर एयर कंडीशन आप खरीदेंगे तो सिर्फ 12% जीएसटी उसके ऊपर लगेगा। अच्छा जी। जी हाँ, तो आपके साथ मार्केट में बहुत बड़ा यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है। तो ये मतलब ये प्योर सोलर है? हाँ, ये प्योर हाइब्रिड सोलर एयर कंडीशन है। इतनी बड़ी यूनिट है, आप इसको जहाँ मर्जी चेक कराइए। 10 साल इसमें कंप्रेशर की वारंटी मिलती है और 1 ईयर कंप्लीट यूनिट की वारंटी मिलती है। और जो इसके अंदर फैसिलिटी, जैसे मैंने आपको ऐप बताया, हॉट एंड कोल्ड मिलता है, और इसके अंदर T3 कंप्रेशर लगा हुआ है पैनासोनिक का। बहुत ही बढ़िया। और सर बाकियों की प्राइसिंग की बात करें तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम जो है वो हमारी सबसे महंगी बैटरी इस टाइम ये है। ओके। बाकी सारा इनका ऑनलाइन वेबसाइट पे सारा कुछ लिस्टेड? जी हाँ, इस बैटरी का प्राइस जाता है, अगर मैं जीएसटी सब कुछ इंक्लूड कर दूं तो ये जाता है 1,64,999 और 10 साल की वारंटी के अंदर ये आती है। और कितने साल चलेंगी ये 60 ईयर प्लस चलेगी। तो देख रहे हो, पैसा वैसे ही बच जाएगा। अब एक बार की इन्वेस्टमेंट है ये। अब बहुत ही जल्द सेल्क्रोनिक कंपनी एक और बैटरी लॉन्च करने वाली है। वो बैटरी होगी हाई वोल्टेज के अंदर। यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी सेल्क्रोनिक कंपनी निकालने वाली है जिसको बोलते हैं स्टैक बैटरी। स्टैक बैटरी? जी हाँ, स्टैक बैटरी में क्या होता है, सबसे पहले आपको किसी भी रैक की जरूरत नहीं होती, बैटरी एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाती हैं। अच्छा। जैसे आप ईंटें रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, वैसे आप बैटरी रख दीजिए एक दूसरे के ऊपर, वो फिट हो जाएगी। अच्छा। और यहाँ पर जैसे अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पर प्लस और माइनस का जो है वो पोर्ट दिया गया है, तो उन बैटरी के अंदर कोई भी प्लस माइनस का पोर्ट नहीं है, सीधा कनेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, जैसे ही एक दूसरे के आप ऊपर रखेंगे वो आपस में इंटरलिंक हो जाएंगी और अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगी, कोई भी वायर उसके अंदर नहीं लगेगी। अच्छा जी, क्या बात है, मतलब वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? जी हाँ, और वो बैटरी होंगी आपकी IP65, उसको भी आप बाहर लगा सकते हो, पानी से धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, और उस एक बैटरी की जो वोल्टेज होगी वो होगी 102.4 वोल्ट। अच्छा जी। जी हाँ, जैसे कि ये 48 वोल्ट है, वो 24 वोल्ट है, और ये भी 48 वोल्ट है, वो एक बैटरी ही 102.4 वोल्ट की होगी। तो सर अगर बात करी जाए, जैसे अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है या अपने लिए मंगाना चाहता है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9991116403, या फिर आप हमें contact@celltronic.com पर ईमेल कर सकते हैं डीलर या डिस्ट्रीब्यूशन शिप के लिए।
तो कंपनी से आपको बैक कॉल आ जाएगी या फिर मेल पर ही आपको रिप्लाई हो जाएगा, और जो भी हमारी कंडीशन रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी। और एक कंपनी आपका और यहाँ पर बेनिफिट करती है, जैसे बाकी कंपनीज क्या करती हैं कि आपको सिर्फ सामान दे दिया और माल बेचने का ही उनको रहता है कि माल दे दिया, अब अगला बंदा खुद बेचेगा। यहाँ पर सेल्क्रोनिक कंपनी आपकी एक दूसरे तरीके से भी हेल्प करती है। जो भी कंपनी के पास इंक्वायरी आती है वो कंपनी डायरेक्ट डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को ही देती है, खुद कंपनी कोई भी प्रोडक्ट रिटेल नहीं करती है। और जो वेबसाइट के ऊपर भी कोई ऑर्डर आता है तो वो भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को ही दिया जाता है, यानी कि कंपनी ना कि आपको सिर्फ सामान देती है, यहाँ तक कि सामान बिकवाने की जिम्मेवारी भी कंपनी लेती है। ऑर्डर्स भी आप ही दोगे? जी हाँ, ऑर्डर भी हम ही देंगे, जिससे कि जो डीलर या डिस्ट्रीब्यूशन शिप है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, फुल प्रूफ हो जाएगी। मतलब सीधा डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, आप ही के थ्रू बिकेगा अगर कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है तो। जी हाँ, अभी आपने देखिए कुछ, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, कुछ स्कैम्स देखे होंगे कि एक बार खुलवा दी फ्रेंचाइजी और फिर बस वही बेच रहे हैं, अब उनको हो रहा है नुकसान। तो सबसे पहली बात तो ये सॉलिड चीज़ है और पूरे वर्ल्ड में कोई लोकेशन की जरूरत नहीं है, ये पूरे के पूरा आप पूरे इंडिया में बेच सकते हो कहीं पर भी, यानी कि पूरे इंडिया से कहीं से भी ऑर्डर होगा, कहीं भी आप डिस्पैच कर सकते हो। तो कंपनी आपकी फुल मदद करती है और इस प्रोडक्ट को कंपनी बिकवाती है। अगर आप नहीं बेच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी आपको ऑर्डर दे देगी और आप उसको डिस्पैच सीधा कर सकते हो कस्टमर के पास। क्या बात है। और अगर खुद के लिए भी मंगाना चाहते हो तो वेबसाइट बता दी है सर ने, क्या नाम है सर वेबसाइट का? अगर आप खुद के लिए मंगाना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट www.selcronic.com पर जा सकते हो, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप प्ले स्टोर से सेल्क्रोनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। बाकी सर ने सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट कवर कर ही दी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, सेल्क्रोनिक नाम से ही है सर? जी हाँ, तो आप सेल्क्रोनिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके इन सभी प्रोडक्ट्स को डिटेल में इनकी वीडियो बनाई गई हैं, इनके ऊपर लोड चलाकर दिखाया गया है, या फिर आप खाली सेल्क्रोनिक भी टाइप करते हो तो बहुत सारी जो यूट्यूब वीडियो हैं वो आ जाएंगी। और पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पर भी हमारे इन्वर्टर्स बैटरी की इंस्टॉलेशन हो रखी है, जिसके ऊपर स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, होम सब कुछ चल रहे हैं, वो काफ़ी सारी वीडियोस आ जाएंगी, तो आप उनको भी जाकर 1 बाय 1 देख सकते हो और अपनी पूरी तसल्ली कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।